Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस सलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है यूपी नीट 2024 राउंड 2 की काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। उसके साथ ही देखेंगे इस वीडियो में कि क्या रही है मेरिट लिस्ट, बढ़ी है या घटी है, और उसका कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल क्या कट ऑफ रहेगी राउंड 2 में एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट आने के बाद, और नए कॉलेजेस भी राउंड 2 में ऐड हो रहे हैं। तो कब सीट मैट्रिक्स आएगी, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, वो भी इस वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, प्रोसेस सबसे पहले मिलता है। तो जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप, तो यहाँ पर लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आज का आपको मिलेगा वो है यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ यूपी नीट यूजी सेकेंड राउंड 2024। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो पहले एक बार इसको आपके सामने मैं रख देता हूँ कि किस टाइप से है मेरिट लिस्ट और इसमें क्या क्या है। पहली चीज़ तो इसमें सभी स्टूडेंट का डाटा है जिन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है यूपी नीट काउंसलिंग में, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट का, यानी ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट का डाटा है। उसमें इसमें से सिर्फ वही स्टूडेंट जो है चॉइस फिलिंग कर पाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है और जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, सिक्योरिटी अमाउंट या उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, तो ऐसे स्टूडेंट का आगे प्रोसेस नहीं चलेगा, मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये है पूरी मेरिट लिस्ट। इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी सेम जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें से डाटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि किस स्टेट रैंक पर। यहाँ एक और चीज़, यहाँ पर जो सीरियल नंबर लिखा है यही स्टेट रैंक है, ठीक है। जो सीरियल नंबर लगा है वो क्या है, स्टेट रैंक। तो स्टेट रैंक के हिसाब से क्या ऑल इंडिया रैंक है, और लास्ट राउंड जो फर्स्ट राउंड था उसके कंपैरिजन में क्या रही है मेरिट लिस्ट, उसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उस मेरिट लिस्ट में से जो डाटा निकाला गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर अगर देखा जाए ऑल इंडिया रैंक 500 पर जो स्टेट रैंक थी वो थी 4, और इस साल 2024 में राउंड 1 के अंदर जो स्टेट रैंक थी वो थी 5, और अभी राउंड 2 में भी 5 ही है। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो लगभग बराबर है 1100 रैंक तक, मतलब कोई भी कैंडिडेट नया ऐड नहीं हुआ है। जितने फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट थे वही हैं। 1100 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर जो रैंक थी स्टेट की वो थी 19, और इस साल राउंड 1 में 12 थी और राउंड 2 में भी 12 है, यानी कोई भी कैंडिडेट ऐड नहीं हुआ है। स्टेट ऑल इंडिया रैंक 2500 में बात की जाए तो 2023 में 120 स्टेट रैंक थी, और राउंड 1 में इस साल यानी 2024 में 77 स्टूडेंट थे। तो इस बार ओवरऑल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो कैंडिडेट थे वो कम थे, और इसी का इम्पैक्ट जो है कट ऑफ पे भी देखने को मिला था कि काफ़ी कम कट ऑफ रही थी। हालांकि सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, वो सभी पैरामीटर्स एक साथ काम किए हैं, उसकी वजह से जो कट ऑफ रही है। लेकिन अभी राउंड 2 में देखा जाए तो यहाँ पर जो 2500 ऑल इंडिया रैंक पर स्टेट की रैंक हो गई है राउंड 2 के अंदर, वो 81 हो गई है। तो टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 4 कैंडिडेट जो है ऐड हो गए हैं 2500 ऑल इंडिया रैंक के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो न्यू कैंडिडेट राउंड 2 में ऐड हुए हैं 2500 ऑल इंडिया रैंक तक, वो 4 हैं। 5000 ऑल इंडिया रैंक पे देखेंगे तो लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक थी वो 360 थी, और राउंड 2 में इस बार 331 थी, और यहाँ पर राउंड 2 में जो बढ़ के हो गई है ये 344 हो गई है। तो टोटल इसमें अगर आप देखेंगे तो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंडर में ऐड हुए हैं। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं इनको आप देख के डरे नहीं। हर साल ऐसे ही होता है, राउंड 2 में कुछ ना कुछ कैंडिडेट बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसी दिक्कतें रहती हैं कि फर्स्ट राउंड में कुछ कैंडिडेट जो है सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा कर पाए, या फिर उन्होंने जो है अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए, तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सब कुछ सही किया, चॉइस फिलिंग की, लेकिन चॉइस लॉक नहीं कर पाए, तो उस केस में भी अलॉटमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने चॉइस फिलिंग की लेकिन चॉइस लॉकिंग नहीं की, तो ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर फिर बाद में, हालांकि वो मेरिट लिस्ट में तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे। तो ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 2 में ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो 13 न्यू कैंडिडेट ऐड हुए हैं ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, राउंड 2 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। फिर 7500 ऑल इंडिया रैंक पर, यानी 7500 ऑल इंडिया रैंक पर अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 2023 में थी 648 स्टेट रैंक, और इस साल थी 624। राउंड 2 में यहाँ पर बढ़ के ये हो गई है 646। तो लगभग 22 कैंडिडेट जो है 7500 ऑल इंडिया के अंडर में राउंड 2 में ऐड हुए हैं। तो कैंडिडेट ही हर साल बढ़ते हैं, इनको देख के आप डरे नहीं। बाकी ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगी वही बताएंगे। 10,000 पे देखें तो लास्ट ईयर थे 972, और इस साल भी राउंड 2 में देखेंगे तो 972 स्टेट रैंक। तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे 10,000 ऑल इंडिया रैंक से ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो जो स्टेट रैंक है इस साल कम है, लेकिन यहाँ पर 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे आकर जो राउंड 2 में है बराबरी हो गई बिल्कुल।
फिर उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग कंपैरिजन में आ गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्टेट मेरिट लिस्ट लो है, यानी स्टूडेंट का फ़ायदा होने वाला है। और ये जो राउंड 1 में थी 945 थी, अभी 972 हो गई है। 15,000 ऑल इंडिया रैंक पे देखा जाए तो 2023 में थी 1641 स्टेट रैंक, और इस साल 2024 में राउंड 1 में 1596 और यहाँ पर राउंड 2 में हो गई है 1633। तो टोटल अगर देखेंगे आप तो 37 कैंडिडेट जो हैं 15,000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर में राउंड 2 में ऐड हो गए हैं। 20,000 ऑल इंडिया रैंक पे देखेंगे तो लास्ट ईयर थी 2346 और राउंड 1 में थी 2256 और अभी हो गई है 2305। तो टोटल अगर 20,000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर में आप बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट जो है वो ऐड हुए हैं, तो अराउंड 47 कैंडिडेट जो है यहाँ पर ऐड हो गए हैं न्यू, जो 20,000 के अंडर में ऑल इंडिया रैंक जिनकी है, मतलब इनको तो डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा ही। फिर 30,000 ऑल इंडिया रैंक पे देखा जाए तो लास्ट ईयर थी 3480 और राउंड 1 में इस साल थी 3551। तो नीचे की तरफ जब आप आएंगे ना 10,000 से नीचे की तरफ, तो कैंडिडेट इस साल बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और राउंड 1 से कंपैरिजन में राउंड 2 में यहाँ पर कैंडिडेट बढ़े, कितने बढ़े हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो 3551 स्टेट रैंक थी राउंड 1 में, अभी राउंड 2 में देखेंगे तो ये होगी 3667। तो ओवरऑल देखेंगे तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं, लेकिन जितने रेंज में बढ़े हैं ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हर साल इतने बढ़ते ही हैं। 50 से 100 कैंडिडेट अगर बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, क्योंकि इतने कुछ ना कुछ कैंडिडेट रह जाते हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। ये गवर्नमेंट जो MBBS की रेंज है उस रेंज के कैंडिडेट हैं। तो टोटल इस पर अगर आप देखेंगे तो 30,000 के अंडर में 100 प्लस कैंडिडेट जो है यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इसमें आप देखेंगे राउंड 1 और राउंड 2 का कंपैरिजन। 40,000 रैंक के अंडर में देखेंगे तो राउंड 1 में थी 4456 और राउंड 2 में 4659 हो गई है। ये तो हो गई है रैंक, मतलब मेरिट लिस्ट में क्या चेंजेस आया। तो कुछ कैंडिडेट बढ़े हैं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, इतना वेरिएशन हर साल आता है, थोड़े बहुत हर साल राउंड 2 में बढ़ते ही हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात की जाए तो मैं अभी बता दूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट की सेम क्वेरी रहेगी। मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सीट मैट्रिक्स अभी नहीं आई है। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होने से पहले सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स क्या होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं उसका स्टेटस आ जाएगा। उसके साथ ही किस किस कॉलेज में न्यू सीट्स ऐड हुई हैं और कितनी किस कैटेगरी की कितनी सीट हैं, ये सब आ जाएगा चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले। और जो चॉइस फिलिंग की डेट है, चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो है 23 सितंबर। 23 सितंबर को 11 बजे से जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो 11 बजे से पहले ही, मतलब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 23 तारीख को ही। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, जैसे ही आएगी उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। ऑलरेडी ये तो ऑफिशियल है कि जो नए कॉलेजेस हैं 6 ऐड होने वाले हैं। टोटल 5 कॉलेज और 2 पुराने कॉलेज में सीट बढ़ के 50 से 100 हो गई हैं, कानपुर देहात और ललितपुर। अब इसमें जो ओवरऑल राउंड 2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो हमने ये पहले भी डिस्कस की थी, उसी रेंज में हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के आने के बाद भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं आया है। राउंड 1 की कट ऑफ यहाँ पर साथ में आपके चल रही है हर एक कैटेगरी की। राउंड 2 की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड ओपन से, क्योंकि सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं 600, इस चीज़ को ध्यान में रखें। 600 सीट जो है ऐड हो रही हैं, तो इसके आसपास अगर आपको रैंक है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानेंगे। सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। अनरिजर्व्ड ओपन से 26,000 से 26,500 के बीच में एक्सपेक्टेड है। EWS ओपन से 27,200 से 27,800। OBC ओपन से 27,500 से 28,000 ऑल इंडिया रैंक। SC ओपन से 1,85,000 से 1,88,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है राउंड 2 के अंदर। ST कैटेगरी में अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि 5,60,000 से 5,80,000 के बीच में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 2 में रहेगी। तो ये मेरिट लिस्ट हो गई, और जो भी डाउट्स थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।